नमस्कार किसान साथियों। आज हम जो गेहूं की अभी मेन समस्या जो दिख रही है उसके बारे में अपन एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कि ये गेहूं पीला पड़ रहा है यहाँ पे। तो गेहूं में पीलापन आने के क्या क्या कारण हैं। ये पीलापन जो आ रहा है वो स्पेसिफिकली किसी एक वजह से नहीं आ रहा है, इसकी बहुत सारी वजह हैं और मेनली इसकी 3 वजह हैं। 3 कारणों से ये पीलापन आता है गेहूं में। और फर्स्ट तो अपन जानेंगे कि पीलापन क्यों आता है, और सेकेंडली ये जानेंगे कि ये पीलापन को कैसे ठीक किया जाए या इसको कैसे दुरुस्त किया जाए। तो फर्स्टली जो ज़्यादातर अपने एरिया में जो मेन कारण है वो तो है कि लिंचिंग की वजह से होता है। अब बहुत सारे लोग, मैं बताना चाहता हूँ, लिंचिंग मतलब अपने खेत में कहीं पे भी पानी इकट्ठा हो रहा है या जल भराव की समस्या हो रही है, तो जल भराव होने से जो भी पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व नीचे बैठ जाते हैं, तो पौधा वो पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर पाता है, मतलब वो पौधा ले नहीं पाता है उसको ज़मीन में से। तो फर्स्ट तो ये कारण हो गया। तो और मेनली यही कारण रहता है अपने जो जिस एरिया में बांसवाड़ा डूंगरपुर, जहाँ पे ये माही का कैनाल का पानी घूम रहा है, या अदरवाइज़ भी जहाँ एक्सेस ऑफ पानी है, या फिर खेत ऐसे हैं जहाँ पे एक तरफ ढलान है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, तो ये एक मेनली कारण है, मेन रीज़न है। दूसरा कारण जो होता है वो एफिड्स के कारण होता है, मतलब इसके अंदर कीड़ा भी लगता है। और अभी इसको अगर आप ध्यान से उसकी जड़ को उखाड़ के देखोगे तो आप उसमें देख पाओगे कि आपके खेत में अगर कीड़ा लगा हुआ है तो हो सकता है एफिड वाली समस्या हो, जिसको जड़ महू बोलते, और हो सकता है जड़ महू हो। हालांकि इसमें जड़ महू नहीं है, इसमें जड़ महू नहीं दिख रहा है, गेहूँ पीला पड़ रहा है और ये बेसिकली लिंचिंग के कारण ही हो रहा है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे इतना जल भराव नहीं हुआ है। और जो तीसरा कारण है, जो कि भी मेनली कारण रहता ही है, और वो है फंगस के कारण। तो इसमें आप देख सकते हो, अगर ध्यान से उसकी जड़ को देखोगे तो जो हल्का सा भूरापन आ रहा है उसके ऊपर, जैसे फंगस दिखता है, क्योंकि जो लास्ट अपन जो फसल लेते हैं उस फसल के अवशेष बच जाते हैं। जैसे सोयाबीन लिया तो सोयाबीन की पत्तियां या वो फलियों के ऊपर की जो अवशेष है वो अगर रह जाते हैं तो वो उससे एक फंगस इन्फेक्शन लगता है, फंगल इन्फेक्शन लगता है। तो ये जो होता है वो फंगस के कारण भी ये गेहूँ पीलापन पड़ता है। और ये जो इसकी टिलरिंग है वो नई टिलरिंग निकलना बंद हो जाती है, और ये आप देख रहे हैं जो इसकी मेन टिलरिंग थी वो सूख चुकी है। तो नई टिलरिंग का विकास भी नहीं होगा, पौधे का विकास भी रुकेगा, और जो इसकी मुंह है आगे, टिलरिंग का जो आगे पत्ती का मुंह है वो पीला पड़ के सूखने लगता है, तो इसका मतलब इसकी ग्रोथ रुकने वाली है, ग्रोथ रुक जाती है। तो ये तीनों कारण से आपको सीधा आपके गेहूं के उत्पादन पे फ़र्क पड़ेगा और नुकसान होगा। अब ये तो थी बात कि अपन ने इसकी कारण जाना कि गेहूं में पीलापन क्यों आ रहा है, और इसके बेसिकली 3 वजह होती हैं। और इन तीनों में से कई बार किसान को ये समझ में नहीं आ पाता है कि वास्तव में उसके खेत में पीलापन किस कारण से आ रहा है। एक तो ये जो वीडियो बना है उसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस कारण आया। अगर आप ये समझ जाते हैं तो ये तीनों के लिए 3 प्रकार के निदान है, 3 प्रकार की चीज़ यूज़ करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक इसका यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन है, वो तीनों चीज़ अगर आप इस्तेमाल करोगे तो चाहे किसी भी वजह से होगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले, अगर आपके गेहूं में लिंचिंग की वजह से पीलापन हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे खेत में एक्सेस ऑफ वाटर हो गया, ज़्यादा पानी हो गया या कहीं जल भरा हो गया, तो उसकी वजह से अगर ये हो रहा है तो आप उसके लिए ह्यूमिक एसिड या अमीनो एसिड, दोनों में से किसी भी एसिड का यूज़ कर सकते हैं। उसके डोजेज हर कंपनी अपने हिसाब से वो बनाती है, तो आप वो डोजेज जिस कंपनी का प्रोडक्ट लोगे तो उसके ऊपर क्लियरली आता है, तो आप उसको समझ सकते हो। और उसके बाद समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालेंगे तो हम बता देंगे कि उसका क्या डोज आपको पर एकड़ या पर बीघा यूज़ करना है। पहला तो ये हो गया। अगर दूसरा, आपके अगर गेहूं में एफिड्स लगा हुआ है, जैसे आपको हल्का सा कीड़ा जैसा नज़र आ रहा है, दिख जाएगा अगर आप उसको उखाड़ोगे तो, अगर एफिड्स है
या जड़ महू जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से हो रहा है। तो इसका सबसे बेस्ट इसमें थाइमेथोक्सम आप यूज़ कर सकते हैं। अब वो नहीं है तो आप इमिडाक्लोप्रिड यूज़ कर सकते हो, और वो भी नहीं है और अगर आप चाहो तो फिप्रोनिल भी यूज़ कर सकते हो, जो कि जड़ महू में बहुत अच्छा काम करता है। उसको धान में ज़्यादातर यूज़ करते हैं फिप्रोनिल को। तो ये तीनों को अब इसका डोज ये अलग अलग में आते हैं, जैसे 18% में आता है, 70% में आता है थाइमेथोक्सम। तो उसका कंपनी का भी डोजेज फिक्स है कि वो कितने % वाला आप थाइमेथोक्सम यूज़ कर रहे हो या कितने वाला फिप्रोनिल यूज़ कर रहे हो, कितने % वाला, तो उसका उस हिसाब से जो डोज बनेगा उस डोज़ को आप यूज़ कर सकते हो। तो इससे अगर उससे फ़ायदा आपको मिल जाएगा अगर उसमें कीड़ा लगा हुआ। और तीसरा और लास्ट है, अगर फंगस लगा हुआ है जो ज़्यादातर लगता है, तो फर्स्ट तो अगर अभी तो बुआई हो चुकी है, बुआई करने से पहले सीड ट्रीटमेंट करते वक्त इसको थाइमेथोक्सम और किसी भी इंसेक्टिसाइड से आप अगर सीड ट्रीटेड करके गेहूँ डालोगे, बुआई करोगे तो नहीं आएगा। और नहीं हुई है, वो देर हो चुकी है, तो इसके लिए आप किसी भी जैसे ट्रेबिकुनाजोल है या किसी भी जोल ग्रुप का जो भी फंजीसाइड आता है, अगर आप उसका यूज़ करोगे तो आपको तुरंत रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये इसके बारे में मेरा वीडियो था, और आपका 100% 5 से 6 दिन में आपको रिज़ल्ट दिखेगा अगर आपके गेहूँ में पीलासपन आ रहा है तो। धन्यवाद।